हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। आज आप सभी सुनेंगे सोमवार व्रत कथा की महात्माएं। श्री सनत कुमार ने श्री सदाशिव से कहा, हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्मा को सुना है। अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका महात्म्य भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूंगा सो कहूंगा। सोम नाम चंद्रमा का है, सोम ब्राह्मणों के राजा है, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहूँगा। 12 महीने के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीने की व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार व्रत को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोमवार व्रत का संकल्प करे। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करे। सायंकाल में भगवान सदाशिव का 1600 उपचार से पूजन करें और फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, देश, चुगलीखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों का नाना पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्व भयनाशन महादेव का मैं ध्यान करती हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। आपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव का अर्चन जो करते हैं वही प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अमेध जो पाप है वह सब नक भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संचय की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति तथा धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोगकर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है और वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को आसार जानकर मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर सिंह तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापना करनी चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पत्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्र द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदुआ बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वादों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए।
सर्व भवनाशक आदि एकादश नाम द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। तिल तथा बेल पत्र का षड्क्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गोदान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और उनको 11 घड़े कांसे के पात्र सहित देनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोगकर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरों को भी अपने बहाने से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुख रविंद से निकली उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब शिव के दूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीक होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देखकर ही सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया के सागर शांत शिव के हाथ में दे दिया। तो सभी प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जगत माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विराजमान थे। जगत माता ने उनसे अनुरोध किया, भगवान कोई कथा कहिए,
इस पर भगवान भूत भावन किंचित मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनिए, पूर्व समय में कुसमांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल में ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने भी उसको अपने से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई कि वह साधु महात्मा, सत्पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। प्रेम के बस में होकर वह औरों के द्रव आदि की चोरी में लीन हो गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित, दूसरा का नाम था पटहारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की। इस चोरी के कारण बहुत सा धन हाथ लग गया। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर भी उसने उन दोनों का हिस्सा नहीं दिया। इस धन को वह एक वेश्या के यहाँ ले गया। वेश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसको प्यास लगी। पलंग के नीचे रखी गिलास उसने खाली कर दी, मगर उसका स्वाद कुछ दूसरा ही था। इसमें क्या था? उसने वेश्या से पूछा। इसमें मंदिरा था। वेश्या ने बताया। मंडप को इससे बड़ा दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लगा। पर वेश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती गई। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसे बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप बड़ा विलाप करने लगा। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया और अपनी सारी आप बीती सुना दी। उन मित्रों ने कहा, हे मित्र, तुमने मदिरा पान करके बड़ा पाप किया है। अब तुम इसका प्रायश्चित करो। मुझे प्रायश्चित का उपाय बताओ। बिना प्रायश्चित के सुरापान का दोष नहीं मिटेगा। अतः उस वेश्या के स्वर्ण प्राप्त कर दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बड़ा दुखी हुआ। वह वेश्या के पास आया और वेश्या से अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने वेश्या से स्वर्ण की मांग की। इस पर वेश्या बड़ी बिगड़ी और बोली, तुमने जो धन दिया है अब उसकी मांग मत करो। वेश्याएं कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करती। क्या तुमको इस साधारण नियम का भी ज्ञान नहीं है? इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, पर वेश्या के हृदय पर इसका जरा भी असर न हुआ। उसने अनान्या वेश्याओं को बुला लिया। सब मिलकर उसकी भर्त्सना करने लगी। कई ने तो उसको धमकी भी दे दी। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकाल दिया गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चला। इसके दोनों मित्र पीछे लग गए थे। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है। तुम हम लोगों का अंश दे दो। यह बात सुनकर कुसुमांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले, इस अधम से तुम लोगों की मित्र कैसे हो गई? मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, इसे भाभी ही समझिए। पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर वेश्या के यहाँ चला गया। उसने सारा धन ले लिया। वह वेश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है। वह धन वापस नहीं करेगी। अतः हमारा धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार करेंगे।
इस पर कुसुमांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है। पाप का प्रायश्चित न करने पर नरक यातना भुगतनी पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुनि, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दे। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे अधम पुत्रों, तुम इस लोगों के साथ जाकर राजदंड भोगकर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं भी तुम्हारा कोई नहीं। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे मैं तुम्हारा मुख नहीं देख सकता। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो खूब भर्त्सना की, फिर बाद में उसको पीटना शुरू कर दिया। बेहद पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझाया कि वह मर गया, अतः उसको मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक और चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वो दोनों उसे देखने के लिए गए कि उसके शरीर की अब क्या गति हुई है। वह मंडप को ना पा उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वो समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्म्य को जानने वाले लोग पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्ममेश्वर के समीप रहे। मंडप ने भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया और इस बात को भी वे मान गए कि वह परम शिव कुसुमांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शिव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन प्रारंभ किया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है। वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन, धन, धान्य, श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहां काशी के धर्म के सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहां बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे प्रसन्न हो सबने मंडप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्म हत्या, सूरापान और चौड़े कर्म आदि सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए मेरी स्तुति करने लगा। इस प्रकार की आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में आकर मंडप जिह्वा की लोतुपता से मुक्त होकर केवल शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी इस साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर और मान सम्मान होने लगा। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा कि ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने स्वर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वैश्यागमन सूरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चात से मंडप विहल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव की रट लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा।
रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न जल का त्याग कर दिया था। तदंतर वृषभध्वज में आकर स्नान देव पूजन किया। प्रातःकाल वरुण संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वह अनेक महात्मा उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपया यह बतलाइए कि इन पापों से छुटकारा किस प्रकार मुझे मिलेगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव भक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंचक्रोशात्मक लिंग पर दक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुन मंडप ने कहा, हे सत्यगणों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? और हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को कैसे अपना मुंह दिखलाऊं? इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम सहर्ष घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और शिव शंभो शंभो महादेव महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो तो कौन द्वार पर शिव का उच्चारण करता हुआ आया, हमें परम सुख दे रहा है। शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है? मुनि पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को देखा। हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ? मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मागण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के पास आई और उनसे सारा वृत्तांत कहा। हे पूज्यवर, आपका पुत्र शिव का नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित है। उसका कहना है कि प्रायश्चित करके वह पवित्र हो गया है। सदस्यगण आपको बुला रहे हैं, वे प्रायश्चित का प्रमाण देंगे। कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए। उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा। तुम क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं होता है। मंडप ने कहा, हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी महात्मागण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर में कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठों, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा, हे मुने, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त हो शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हे पार्वती, मंडप को कुष्मांड मुनि आदर पूर्वक अपने घर पर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, आपने यह महत्वपूर्ण कथा कही, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डाले। इस पर शिवजी बोले, हे पार्वती, अब तुम भैरव जी की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी सांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था। वह सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने पिता के घर पर रहती। वह युवा हो गई। युवा अवस्था होने पर भी उसका पति न आया, अतः
सांडिल्य ब्राह्मण की कन्या पाप रता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े बड़े पाप किए। सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने जाने लगे। वह बड़ी पापिनी हो गई। एक समय बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचक्रोशी यात्रा के यात्रीगण को देखकर वह विचारने लगी कि इन लोगों को पाप रत किया जाए। उस रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोभ से वहां गई। वहां भजन कीर्तन का स्वांग रचाया। यात्री उसका भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझ बड़ा दान पुण्य किए। इस लोभ के कारण वैश्या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। कर्ममेश्वर दहलीज रामेश्वर में उसने निवास किया और वरुण संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा उसने काशी महात्म्य कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम से विशालाक्षी की आंखें खुल गई। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों को उसने सारा धन लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय कर लिया। उसने महात्माओं से पूछा, हे देवताओं, मैं बड़ी पापनी हूँ, कृपा मेरी मुक्त का उपाय कहिए। इस पर महात्माओं ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुमको पापों से भय नहीं करना चाहिए। तुमने काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा की है, अब तुम हमारे साथ प्रदक्षिणा जारी रखो। विशालाक्षी ने उपयुक्त वचनों पर विश्वास किया। वह महात्माओं के साथ हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ खंड में रहे। वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने वरुणा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्ति भाव से शिव शंकर की पूजा की। इस प्रकार विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता सांडल्य ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। वह इस प्रकार पवित्र हो गई। भैरव जी बोले, हे पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महात्म्य है। इसे पढ़ने सुनने से सबका कल्याण होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, भैरव जी की जय हो। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर करना ना भूले। भगवान शिव का जन्म की कथा। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू है, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उन्हें बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार
ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल के सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य सृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम और समर्पण की कथा तो हम सुनते आ रहे हैं। शिव पार्वती का मिलन और उनके पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति की कथा काफी प्रचलित है, लेकिन एक कथा ऐसा भी है जिसमें मां पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। क्रोध में आकर भगवान शिव ने मां पार्वती को श्राप तक दे दिया था, जिस वजह से माता पार्वती को मछुआरे के घर जीवन व्यतीत करना पड़ा था। तो आइए सुनते हैं यह रोचक कथा। एक बार भगवान शिव सृष्टि की कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी सृष्टि के रहस्यों को बताने लगे तो माता पार्वती सुनते सुनते कहीं खो गई थी। शिव जी कथा सुनाते गए, लेकिन माता पार्वती दूसरी दुनिया में खोई रही। तब भगवान शिव कथा को रोककर पार्वती से पूछते हैं कि क्या आप मेरी कथा सुन रही हैं? परंतु काल्पनिक दुनिया में खोई मां पार्वती ने भगवान शिव को कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मां पार्वती वापस दुनिया में आई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अवहेलना की है। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने क्रोध आवेश में आकर माता पार्वती को श्राप दिया कि आपका जन्म मछुआरे के परिवार में होगा। इसके बाद पार्वती किसी मछुआरे के गांव पहुंच गई। वहां गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। वह मछली पकड़ने जा रहा था तो एक बच्ची को पेड़ के नीचे बैठा देख हैरान हुआ। वह बच्ची और कोई नहीं, माता पार्वती ही थी। मुखिया ने भगवान का शुक्रिया किया। उन्होंने उसके परिवार के लिए बच्ची भेजी। वह माता पार्वती को लेकर अपना घर चला गया। कहा जाता है शिव जी के श्राप के वजह से ही मां पार्वती को मछुआरे के घर में रहना पड़ा था। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो।